80 के दशक में जब अमिताभ पूरी तरह से इंडस्ट्री में छाए हुए थे, तो इसी दौरान अगर अमिताभ की बादशाहत को किसी से कड़ी चुनौती मिली तो वो डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती से ही मिली। इसी दौर में मिथुन ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, लेकिन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट देने वाली वेबसाइटों ने मिथुन दा की मुख्य धारा की फिल्मों को लाइन से फ्लॉप लिख रखा है। ऊटी जाने के बाद वाली सारी ही फिल्मों को डिजास्टर स्टेटस दे रखा है। ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों को एक बार अगर सच भी मान लें तो भी मिथुन दा एक सिनेमाई करिश्मा तो है ही। यहाँ 4-5 फिल्में फ्लॉप होते ही एक अभिनेता विवेक ओबराय बन जाता है। फिर भी मिथुन दा को निर्माता निर्देशकों ने 300 से अधिक फिल्में दी। 300 फिल्में तो यहाँ अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, तुषार कपूर, अक्षय खन्ना, कुमार गौरव को नहीं मिली, जिनके पिता भी अभिनेता थे। 300 फिल्में तो कभी आदित्य पंचौली, दीपक तिजोरी, चंकी पांडे, राहुल रॉय, रोनित रॉय को भी नहीं मिली। आखिर कुछ तो विशेष था मिथुन दा में, जो एक डिजास्टर देने के बाद भी निर्माता उनसे कहते थे कि एक डिजास्टर हमारे साथ भी दे लीजिए भाई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि हर निर्माता लाभ में रहने के लिए ही फिल्में बनाता है, कोई भी घाटा खाने के लिए फिल्में नहीं बनाता। ऊटी वाली फिल्में बहुत ही कम बजट की होती थी, उनमें निर्माता को कोई विशेष नुकसान भी नहीं होता था। फिर भी चांडाल, चीता, शपथ, मुकद्दर, शेर हिंदुस्तान, मिलिट्री राज जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में सफल रही थी। हालांकि बाद में ऐसी फिल्मों में घाटा लगा था, लेकिन शुरुआत में ये बी ग्रेड फिल्म निर्माताओं के लिए लाभ का सौदा रही। मुख्य धारा की फिल्में फ्लॉप होने का कारण ये रहा कि वो साल में 15-16 फिल्में करते थे, जिनमें सबके हिट होने की कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन उन फिल्मों में से 5-6 फिल्में हर साल हिट होती थी और 3-4 फिल्में तो औसत रहती थी। हालांकि आजकल औसत फिल्मों को भी फ्लॉप ही लिख दिया जाता है। अगर निर्माताओं को वास्तविक घाटा लगता तो मिथुन दा को लीड हीरो के रोल में कभी भी इतनी फिल्में नहीं मिलती। बाकी बॉक्स ऑफिस के नतीजे कुछ भी कहें, IMDb की रेटिंग कुछ भी कहे, ये एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में। इनकी फिल्मों को VCR पर बहुत शौक से देखा जाता था। इसके अलावा बीच बीच में ये अवार्ड जीतने वाला प्रदर्शन भी कर देते थे, जिसके कारण इन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं।